नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो रिटेल पब्लिक के सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। तो मैं इस बात को बहुत बार बोलता क्यों हूँ? क्योंकि देखिए आपको अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप हमेशा बड़े इन्वेस्टर के तरीके से सोचिए। इंस्टीट्यूशन की तरह सोचिए। देखिए इंस्टीट्यूशन आज भी प्रॉफ़िट कमा रहा है और पास्ट में भी प्रॉफ़िट कमाया है और फ्यूचर में भी प्रॉफ़िट कमाएगा। तो प्रेज़ेंट और पास्ट और फ्यूचर इस तीनों जगह पे वो प्रॉफ़िट कमाता जा रहा है। क्यों प्रॉफ़िट कमा रहा है? उसके पीछे तो लॉजिक होना चाहिए ना। हाँ, आप कहेंगे सर क्या वो लॉस नहीं करते? लॉसेस भी करते हैं, मगर उसका लॉसेस का परसेंटेज किससे भी कई गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट होते हैं, तो इसलिए उसका लॉस नहीं दिखता। क्योंकि देखिए वो दूसरे को पैसा लेकर ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब दूसरे का जो मतलब इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर ही वो पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे वो कमीशन उसको मिलता है। तो वो चाहेंगे नहीं कि ऐसी कुछ कंपनीज़ के ऊपर निवेश कर दूँ, जहाँ पे मेरा पैसा डूब जाए। अगर अगर पैसा डूब जाते हैं, तो जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो देखिए, जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड करते हैं, तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है कि मार्केट इज़ द रिस्की, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी हो, तो इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये तो बात तो आपको दिया जाता है, फिर भी कंपनी नहीं चाहेंगे, कोई भी कंपनीज़ नहीं चाहेंगे कि वो कोई गलत डिसीजन ले ले, गलत स्टॉक में निवेश कर दे, उसका फंड डूब जाए, तो दोबारा कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे। तो वो कोई भी फंड मैनेजर, कोई भी कंपनीज़ नहीं चाहेंगे। तो वो हमेशा सेफेस्ट ज़ोन में काम करना चाहते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो रिटेल पब्लिक की सबसे ज़्यादा पसंदीदा कंपनी क्यों है? कंपनी देखा जाए तो एक एविएशन इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। एविएशन इंडस्ट्रीज मतलब एयरलाइंस कंपनी। तो इंडिया में बहुत सारे एयरलाइंस कंपनी है, तो उनमें से स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए तीनों कंपनीज के ऊपर लोग हमेशा फोकस रखते हैं। एक है आप देखेंगे तो इंडिगो, दूसरा है कौन सा स्पाइस जेट और तीसरा है कौन सा जेट एयरवेज। तो तीनों ही कंपनीज के बारे में बात करूँ तो तीनों में अगर आपको कोई भी परफॉर्मेंस कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस तीनों कंपनी से कंपैरिजन करके बेस्ट लगे वो है इंडिगोज़। इंडिगोज़ का बिज़नेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ख़ास है। अगर आपको देखने को मिले बाकी कंपनीज़ का जैसे स्पाइसजेट हो गया, जैसे जेट एयरवेज़ हो गया, इस दोनों का ख़ासियत बहुत ख़राब है। देखिए, मैं कोई भी कंपनीज़ के बारे में मतलब मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि कोई भी कंपनी को मैं खराब कहूँ। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो ही बता रहा है कि कंपनी में किस तरीके से अभी डेटा पब्लिश हुआ है, उस डेटा के आधार के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कंपनी में कितना वीकनेस है। तो चलो मैं आज बात करूँगा स्पाइस जेट के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं, सर स्पाइस जेट के ऊपर अभी क्या किया जाए? कंपनी तो लगातार गिरावट दिखा रहा है, तो इस गिरावट के माहौल में स्पाइस जेट के ऊपर क्या करना चाहिए? आप एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और एक वीडियो बना के बताइएगा। तो चलो मैं आज डिटेल डिस्कस करूँगा कि स्पाइस जेट के ऊपर क्या करना चाहिए और स्पाइस जेट के ऊपर फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल डिस्कशन करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर कहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की? अभी तक टेलीग्राम को भी जॉइन नहीं किया तो ज़रूर जाके जॉइन कर लीजिए अगर आप इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हैं तो। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो न्यूज़ आपको दिखाने वाला था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैं उस डेटा आने के बाद ही आपको वीडियो बना के दूँगा, इस तरीके से मेरा अटेंशन था। तो वो डेटा आ चुके हैं, वो डेटा क्या है? कंपनी का रिज़ल्ट। तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है, तो वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर आपको डेटा दिखा रहा हूँ। आप इस साइट के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं, बीएसई की वेबसाइट के ऊपर भी जाकर डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ। तो देखिए स्पाइसजेट पोस्टेड रिकॉर्ड लॉस क्वार्टर मतलब 838 करोड़। देखिए, कंपनी का जो लॉसेस है, वो आज का लॉस नहीं है, कंटीन्यूअसली लॉस है, कंटीन्यूअसली कंपनी लॉस करते जा रहा है। तो कंपनी का जो नेट लॉस है अराउंड 838 करोड़ का। आप कहेंगे सर कंपनी ने तो बहुत लॉस किया? हाँ, मैं कहूँगा बहुत लॉस किया, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 2300 करोड़ का। 2300 करोड़ का कंपनी अगर 800 करोड़ के ऊपर लॉसेस करेंगे, तो उस कंपनी से क्या होगा? क्या आपको एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि इस कंपनी का मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, तो मुझे
सिर्फ बीच में एक बार प्रॉफिट दिखा और इस प्रॉफिट को देखकर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी किए थे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कंपनी अभी प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, अभी फिर से वो रिकवरी कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया स्पाइसजेट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे इसका प्ले मतलब जो फ्लाइट्स है उसको कैंसिल कर कर दिया गया, क्योंकि फ्लाइट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत बार क्रैश होता होता रह गया। तो इसलिए कस्टमर का सेफ्टी के लिए बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया गया। और आप सभी जानते हैं फ्यूल के प्राइस लगातार बढ़ने के कारण, और साथ ही साथ देखिए जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, वो जित जो एयरपोर्ट्स में उतरते हैं तो उसके लिए वहाँ पे उसको चार्जेस देना पड़ता है। जैसे आप कोई भी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, तो किसी भी जगह पे जाते हैं उस वहाँ पे आपको पार्किंग चार्जेस देना पड़ता है। सेम टू सेम एयरलाइंस का कुछ का किसी कंपनीज़ का खुद का कोई पर्सनल एयरपोर्ट नहीं है, तो इसलिए उसको दूसरों का एयरपोर्ट्स के ऊपर अगर कोई भी प्लेन्स आप वहाँ पे लैंड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो इस सारे एक्सपेंस को जोड़कर कंपनी का हाथ में प्रॉफिट नहीं, लगातार लॉस होता जा रहा है। तो कंपनी ने इस बार सारे हद पार कर दिया। कंपनी पिछले बार का जो रिजल्ट था, पिछले सालों का जो रिजल्ट था, प्रीवियस जो डेटा था, इतना लॉस कभी नहीं किया। सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा लॉस कंपनी ने किया। तो कंपनीज के देखिए डेटा आपको दिखा दूं, कंपनी ने सेल्स कम किया क्या? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का सेल्स पिछले बार की तुलना से बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ, पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी जितना सेल्स किया, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस तक तो भी ठीक था। फिर भी कंपनी का और 2 चीज़ में कंपनी का बहुत बड़ा माइनस देखने को मिला, वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखा, तो इसलिए 143 करोड़ के आसपास कंपनी को इंटरेस्ट पे भी करना पड़ा। साथ ही साथ कंपनी का तो डेप्रिसिएशन चार्जेस भी है, तो वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो वो सारे चीज़ ऐड करके कंपनी तो टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का तो प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी का कोई भी टैक्सेस नहीं देना पड़ता। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी है कि सर कंपनी को टैक्सेस क्यों नहीं देना पड़ा? देखिए प्रॉफिट के ऊपर कंपनी को टैक्सेस देना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअली मान के चलिए, आपका इनकम पर मंथ 10 लाख है, उनमें से आपका खर्चा है मान के चलिए 4 लाख, तो आपकी इनकम कितना हुआ 6 लाख। तो आपका जो मतलब 5 लाख के ऊपर आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। तो सोचिए 5 लाख के ऊपर अगर टैक्सेस देना पड़ेगा, तो 5 लाख के ऊपर मतलब आपको यहाँ से 5 लाख माइनस किया जाएगा, उसके बाद आएगा क्या क्या 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख के ऊपर आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्सेस जो है, इस चीज़ को मतलब देने के बाद ही आपको टोटल नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट और अर्निंग रेशियो है वो नेगेटिव में चला गया। तो कंपनी का साल भर की डेटा दिखा दूँ, तो यहाँ पे भी कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस करते गए। तो इसलिए आपको रिटर्न के मामले में लगातार लॉसेस दिया। तो मैं यही कहूँगा, कोई भी कंपनीज के ऊपर प्राइस देखकर कभी भी निवेश मत करिएगा, क्योंकि इस कंपनीज के ऊपर रिटेल निवेशक के बारे में बात करूँ, तो देखिए प्रोमोटर के पास 59.39% होल्डिंग है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे, सर प्रोमोटर के पास इतना होल्डिंग है तो प्रोमोटर इतना भरोसा दिखा रहा है, तो मैं क्यों नहीं दिखा दिखा दूं? देखिए प्रोमोटर बिजनेस चला रहा है, अगर कल जाके उसका बिजनेस बंद भी हो जाए तो वो तो डूबेगा ही, उसका तो तैयार है डूबना। तो क्या आप भी सोच समझ कर डूबना चाहते हैं? अगर सोच समझ कर डूबना चाहते हैं तो चलो ठीक है। तो एफआईएस और डीएस डूबना नहीं चाहते। पहले तो एफआईएस और डीएस ने माल उठा के रखे थे, आज वो पूरा का पूरा माल बेच दिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो ना के बराबर है। कल जाके इस कंपनी बंद भी हो जाए ना, तो उसको कुछ घंटा फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? जितने सारे लोग, जितने सारे रिटेल निवेशक इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस चीज को जरूर देखिए। और बहुत सारे लोग तो ये भी कमेंट करते रहते हैं, सर मैं कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद 5 साल नहीं देखता हूँ। हाँ, 5 साल नहीं देखता हूँ, इसका मतलब आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं और आप आंख बंद कर चला रहे हैं, तो आप कहेंगे सर अभी तो मतलब ऑटो ड्राइविंग सिस्टम है, वहां से तो आंख बंद कर चला जा सकते हैं। तो हाँ, ब्लू चिप टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश करेंगे तो ऑटो ड्राइव जैसे होगा। अगर मारुति 800 चलाएंगे तो वहां पे ऑटो ड्राइव नहीं मिलेगा, उसको आपको आंख खुला रख के ही चलाना पड़ेगा। तो माफी चाहता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का कैश फ्लो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए मैं पहले भी चार्ट पैटर्न आपको दिखाया हूँ। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ 150 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस था। लगातार गिरावट हुआ। कोविड के सिचुएशन में तो बहुत भरा मतलब बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला और कंपनी का प्राइस आ गया था करीबन 35 रुपीज़ के आसपास।
फिर से रिकवरी तो किया, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए लोअर लो बनाता गया और कंपनी लगातार डाउनफॉल में है। मेरे हिसाब से अगर इसका जो डेटा है, इसका जो प्रीवियस लो है, ₹30 के आसपास इस लेवल को तोड़ता है, एक बहुत बड़ा गिरावट फिर से देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी से आप स्टडी करके ज़रूर कुछ डिसीज़न लेना कि आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि कल जाके बेच देना, कल जाके बाय कर लेना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको मैं जो डेटा दिखाया हूँ, उस डेटा के आधार के हिसाब से आप डिसीज़न लेना। तो कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था इस वीडियो में, टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।